हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि जी जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो जी यहाँ पे अभी मैं सोकर उठी थी और अभी जस्ट मैं फ़्रेश हुई हूँ, चाय पी रही हूँ। और उसके बाद जो है ना, आज मैंने दोपहर के खाने में बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना लंच बनवाया हुआ था भाभी को कहकर। मैंने भाभी को कहा था कि भाभी मुझे आपके हाथ का जो है ना कोरमा खाना है और साथ में पुलाव खाना है। तो ईद हो और मैं अपनी मम्मा के हाथ की ये दो खाने ना खाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मम्मा के हाथ का खाना तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। बल्कि अभी मेरी मम्मा से भी बात हो रही थी तो मैंने मम्मा को भी यही बोला था कि मम्मा जब मैं लाहौर आऊँगी ना तो आपने ये जो है बना के रखना है, मुझे आपके हाथ का खाना है। तो मम्मा ने कहा हाँ ठीक है, मैं बना के रखूँगी। तो मैंने भाभी को भी ये बात बोली कि भाभी आपने आज जो है ना दोपहर में ये बनाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बना लूँगी। तो बस अभी चाय पी थी मैंने और उसके बाद जो है थोड़ी देर बैठी हुई थी। अब्बू भी आज जो है ऑफ़िस से आ चुके थे और अब मैं नीचे जाऊंगी और जाकर देखूंगी कि जी गर्मा गर्म खाना जो है रेडी है। और मुझे इस तरह से जो कोरमा है ना, थोड़ा सा शोरबे वाला सूप वाला जो है ना, मुझे राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने ये बनवाया था और बहुत 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 मज़े का बना था। और साथ में जो है ना मैंने बनवाई थी पुलाव बनवाया था, वो भी बहुत मज़े का था। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं बल्कि ऐसा ही होता है, जब तक ईद का गोश्त आपकी फ्रिज में होता है तब तक दावतें भी चलती रहती हैं और तब तक जो है ईद भी चलती रहती है। ईद ख़त्म नहीं होती जब तक गोश्त ख़त्म नहीं होता। तो खैर बीच में हम लोगों ने 1-2 दिन का गैप भी दिया है जिसमें हमारे घर में सब्ज़ी भी बनी है, दाल भी बनी है और उसके बाद जो है आज हम दोबारा से ये खाने लगे हैं। और कुर्बानी का गोश्त खाना वैसे ही सुन्नत है, बहुत सवाब मिलता है और ये ज़रूर खाना चाहिए। और मुझे ये वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। ये थे जी राइस जो कि बहुत मज़े के बने थे। ये यखनी पुलाव था, बहुत बहुत टेस्टी था। देखकर ही मुँह में दोबारा से पानी आ रहा है और दिल कर रहा है कि दोबारा से हो। मुझे राइस वैसे ही गरम-गरम खाना बहुत अच्छे लगते हैं। अब 1 दिन पुराने हो जाएँ या 1-2 घंटे गुज़र जाए ना, फिर भी वो उनमें बात नहीं होती जो गरम-गरम राइस खाने में होती है। तो बस मुझे भाभी ने बोला था कि मैंने अभी जो है ना दम लगाया है, वीडियो बना लेना और जब इसको अच्छी तरह मिक्स करो ना तो फिर तुम इसको यानी कि राइस खा लेना। तो बस मैं आई हूँ, इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी क्योंकि दम के बाद चावलों को जो है ना थोड़ा-सा मिक्स करना पड़ता है, बहुत ही हल्के-हल्के हाथों से, कहीं चावल टूट भी ना जाएँ। और उसके बाद जो है फिर मैं अपने लिए फटाफट जो है ना राइस डालकर खाऊँगी और उसके बाद मैं शॉवर लूँगी, रेडी होंगी। क्योंकि आज जो है ना मुझे थोड़े से काम हैं, वो क्या काम है इंशाल्लाह वो मैं कल वाले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मुझे क्या काम थे। और हैदराबाद जब मैं आती हूँ ना तो ये काम अब मैं ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि चलो यार ये वाली बात कल ही मैं आपके साथ करूँगी। खैर अभी खा लेते हैं जी खाना, पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि भूख जो है ना बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन खाना देखने के बाद जो है ना और ज़्यादा भूख लग गई। और आप सब मुझे बताएं कि आप सबकी ईद कैसी गुज़री और आप सबके घरों में दावतें चल रही हैं कि ख़त्म हो गई है। ये पूरा हफ़्ता तो वैसे ही दावतों वाला ही हफ़्ता है। और जी खाना खाने के बाद जो है ना अब फ़्रेश हुई, कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए और अब जो है मैं मिरर साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था। और मिरर साफ़ करते हुए जो है ना मैं एक किस्सा सुना रही थी। महानूर और सारा मेरी जिठानी की बेटी जो है मेरे पास थी, इन दोनों को मैं बता रही थी कि जब हम छोटे थे, शादी से पहले की बात बता रही हूँ, तो मेरी मम्मा की जो अलमारी थी ना उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे शीशे लगे हुए थे इसी तरह से ही। तो मेरी बहन को शीशे साफ़ करने का बहुत शौक़ था, हनी को। वो जब भी कभी शीशे साफ़ करती थी और फिर मुझे कहती थी मेरा इधर आओ देखो ये कैसे लग रहे हैं। तो मैं क्या करती थी, मम्मा का ब्यूटी बॉक्स ओपन करती थी, लिपस्टिक निकाल के शीशे के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाती थी, शीशा बहुत प्यारा वो साफ़ करती थी। और फिर मैं क्या करती थी कि शीशे के ऊपर किस कर देती थी और अपने होंठों के निशान जो है ना शीशे के ऊपर लगा देती थी। इस बात पे फिर हनी और मेरी जो लड़ाई होती थी ऐसी वैसी ना कि उफ मैं आपको क्या बताऊं। तो वो बात जो है ना मुझे याद आ रही थी, मैं उनको बता रही थी कि हमेशा वो शीशा साफ़ करती थी और मैं किस करके शीशा ख़राब कर देती। तो और फिर वो कहती थी कि इसको साफ़ करके दो, मैंने बहुत मेहनत से साफ़ किया। और मैं जैसे जैसे इसको साफ़ करती जाती थी लिपस्टिक जो है ना शीशे पे फैलती जाती थी। तो खैर बचपन की बातें हैं, याद आती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। काश के मुखे सिंधी पे अची, मुखे सिंधी ॾाढो सुठी पियो लगी आहे। सही है, सही बोल रही हूँ, सही बोला मैंने। ओके। आहे क्या आप आही पढ़ रही हैं? हाँ मुझे आहे नहीं आता पढ़ना। क्या पढ़ते? आहे। आहे मतलब जो आप पढ़ रही है ना आहे। आहे माना है, ये आहे मतलब है। हाँ। ओके। मुंजो नालो मीना आहे।
आहे मुंहिंजो नालो मीना आहे। मुंहिंजो यूट्यूब चैनल जा नालो स्वीजैक या स्वीटी जी आहे, राइट? ओ माय गॉड, आई स्पीक सिंधी। अच्छी लग रही बोलती हुई, हाँ? ओके, ठीक है, देखते हैं। ये वाला पढ़े थे ना पहले। कौन सा? ये पढ़ूं? ओके, ट्राई करती हूँ। मुबीन जमानी, पता नहीं है क्या लिखा हुआ है। प्रॉपर आइन जमानी ग्रुप शामी। बस इतना ही था। बस यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है मेरे हाथ लगा हुआ था और मैंने सोचा कि चलो जी इसको रीड करते हैं। और पहले तो मैं ये समझ रही थी कि शायद उर्दू में होगा, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो सिंधी में था। तो मैं सिंधी पढ़ने की जो है कोशिश कर रही थी, एक नाकाम कोशिश। अब मुझे नहीं पता मैंने ठीक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो बाकी सिंधी बोलने का मुझे बहुत शौक़ है, और लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। और मेरे हस्बैंड ने कभी ट्राई ही नहीं किया मुझे सिंधी जो है वो सिखाएँ और बताएँ। जब कभी कहती भी थी तो कहते थे कि बस छोड़ो, रहने दो। तो खैर अभी मैं नीचे जा रही हूँ, और नीचे जी आ रहे हैं अब्बू के स्पेशल गेस्ट आ रहे थे कुछ, और उनके लिए जी भी आई हूँ। भाभी यहाँ पे रोल फ्राई कर रही थी और मैं आई हूँ जल्दी से मैक्रोनी बनाने के लिए। तो फटाफट जो है ना मैक्रोनी बना लेते हैं, झटपट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी रेसिपी तो ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा आपको दे चुकी हूँ। सिंपल ऑयल के अंदर जो है प्याज फ्राई करूँगी, उसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो है चिकन के पीसेस छोटे छोटे ऐड कर दूँगी, उसको हल्का सा फ्राई करूँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं गार्लिक की पेस्ट ऐड कर दूँगी, और गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह फ्राई कर दूँगी ताकि चिकन जो है अच्छी तरह हमारा जो है पक जाए, इसके ऊपर हल्का सा एक शेड आ जाए। आज के व्लॉग में मैंने फुल रेसिपी तो आपको नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा आपको दे चुकी हुई हूँ। सिंपल आपने चिकन फ्राई करना है, लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है, उसके बाद आपने इसके अंदर काली मिर्च ऐड करनी है, सॉसेस ऐड करनी है जिसमें सिरका, सोया सॉस और इसके अलावा चिली सॉस, ये ऐड करने के बाद देन आपने इसके अंदर जो है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है, जिसमें शिमला मिर्च हो जाएगी, बंद गोभी हो जाएगी। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ओनियन जो है क्यूब्स में कटा हुआ वो ऐड कर दें, कैरेट है आप वो ऐड कर दें, जो भी वेजिटेबल्स आप पसंद करते हैं वो ऐड करने के बाद थोड़ी सी टमाटो केचप ऐड करें, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो आपने मैक्रोनी बॉईल की हुई है अब इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करते हैं। बस सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनने वाली। बस इसकी देर होती है मैक्रोनी बॉईल होने की, और चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी पक जाता है। तो बस यहाँ पे जी मैक्रोनी रेडी करूँगी, और बस चाय बन रही थी दूसरी तरफ, और साथ में जी चिकन पकौड़े जो है भाभी वो बना लेंगी। तो बस यहाँ पे जी मेरे मैक्रोनी बन के रेडी हो गए हैं। गाजर मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया है, और बहुत मज़े के बने थे, बहुत यम्मी बने थे। और यहाँ पे जी रोल भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, चिकन पकौड़े हैं, आधे बन चुके हैं, आधे बन रहे थे। इसके अलावा मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन मेरे जस्ट व्यूवर्स हैं, मैं उन सबका थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मेरे ससुराल के 2-3 व्लॉग्स आए हैं, उनकी बेहद तारीफ़ की और कहा कि हम आपके ससुराल के व्लॉग्स को जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ससुराल के जो व्लॉग्स हैं ना, अभी सिर्फ मैंने 2-3 ही आपके साथ शेयर किए हैं। बस ये होता है कि मुझे किसी को दिखाना होता है और किसी को नहीं दिखाना होता। सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है व्लॉग बनाने में भी, कभी मोबाइल हाथ में नहीं होता, क्योंकि जब सब मिलकर बैठे होते हैं तो मैं अचानक से मोबाइल ओपन करके वीडियो तो नहीं बना सकती हैं। मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि बस सब अपने दुपट्टे सेट कर लो या बैक साइड पे मुंह कर लो, ऐसे कर लो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपनी अम्मी के घर होती हूँ तो मैं सबको कह देती हूँ कि भाई ऐसा कर लो, या फेस उस तरफ कर लो, या दुपट्टा सही कर लो। यहाँ पर अभी मैं ज़रा मुनासिब नहीं समझ रही कि मैं अपनी वजह से सबकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करूँ। तो मेरे व्लॉग्स आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 12 मिनट या 13 मिनट, इससे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी बनाने की, लेकिन जो भी रूटीन होगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मैंने प्रॉमिस किया था अपनी जेठानी की बेटी के साथ कि जी मैं आपको कल जो है ना पिज़्ज़ा मंगवा कर खिलाऊँगी। बस हम अचानक से बैठे हुए थे और मैंने कह दिया कि कल मैं आपको ना पिज़्ज़ा मंगवा के दूँगी। तो बस मैंने जी इनके लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया, और इन 3 दिनों में जो है ना माशाल्लाह मैंने टका के खाया है। और बस मैंने अपनी डाइट जो है ना बहुत कम कर दी हुई थी, बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर। और अभी जो है ना ज़्यादा खाने की वजह से एक दिन तो मैं बीमार भी हो गई थी, मुझे बहुत तेज़ टेम्परेचर हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मेरा खाना हज़म नहीं हो रहा ना, यानी कि ओवर ईटिंग हो गई थी।
तो अभी लज़ानिया जो है खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं हैदराबाद में जब भी आती हूँ ना, मैं ये ज़रूर खाती हूँ। 6 साल हो गए हैं मुझे मेरी शादी को माशाल्लाह से, लेकिन इन 6 सालों में पिज़्ज़ा इन्फिनिटी वालों का जो है ना पिज़्ज़ा और लज़ानिया मेरा मोस्ट फेवरेट है। यहाँ पे अभी बस मैं लेटी हुई थी, लाइट गई हुई थी और मैं बाहर आ गई थी। हैदराबाद की ये बात बहुत मज़े की है कि यहाँ पे रात के टाइम बहुत तेज़ और बहुत ठंडी हवा चलती है और बहुत मज़ा आता है इस हवा में लेटने का। मीन्स के ना आपको फिर पसीना आएगा। रात के टाइम अगर आप चाहो तो छत पे, टेरेस पे इजीली जो है ना आप सो सकते हो। बच्चे जो है अभी मेरे पास आकर बैठ गए हुए थे। सब बच्चे कुछ यहाँ बैठे हुए थे, कुछ यहाँ बैठे हुए थे। लाइट आई है, सब चले गए हैं और आसमान पे जो है हल्के हल्के बादल, बल्कि हल्के नहीं बहुत ज़्यादा, देखते देखते जो है ना बादल भी आ गए। और मैं इस चाँद को जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और अपने चाँद को याद कर रही थी कि जब ज़ईम यहाँ पे थे और जब हम हैदराबाद में होते थे, अक्सर कभी रात के टाइम हम बाहर टेरेस पे या छत पे चले जाते थे तो हम लेट कर इस तरह से चाँद को देखते थे, एंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था। अभी फ़िलहाल जो चाँद है ना वो बादलों में छुप के आया और मुझे वो गाना याद आ गया है, चाँद छुपा बादल में। तो यही वाला कुछ सीन था। अभी बहुत ज़्यादा एकदम बादल आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हैं आप, लेकिन हवा बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत बहुत मज़े की। तो लाइट तो आ गई है लेकिन मेरा अभी अंदर उठकर जाने पे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। इसी में दिल कर रहा है बस मैं यहीं पे जो है ना लेटी रहूँ। ये देखिए, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। जहाँ जाती हूँ सैया सुपरस्टार को याद करती हूँ। टेरेस पे, छत पे, रूम में, किचन में, जिधर जाती हूँ। हस्बैंड के बगैर फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ससुराल में, जो कि बहुत अच्छा रहा। माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त मिल रही है, बहुत प्यार मिल रहा है और इज़्ज़त ही सबको चाहिए होती है। इज़्ज़त से भरकर कुछ नहीं होता। खैर, आज का व्लॉग यहीं पे दी एंड करते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।